नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे डिज़ाइनर अफ़गानी सलवार, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। स्टाइलिश लुक देती है। आप इसे लॉन्ग कुर्ती शॉर्ट टॉप के ऊपर भी पहन सकते हो और इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका वीडियो में बताया है, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। अगर आपकी लंबाई 40 इंच से ज़्यादा है तो आपको 2.25 मीटर कपड़ा भी लग सकता है। अब यहाँ पर ये 2 मीटर कपड़ा है और इसकी चौड़ाई 42 इंच है। मतलब इसका पन्ना जो है वो 42 इंच है। अब मैंने इसे विड्थ वाइज मतलब चौड़ाई में फोल्ड किया है। अब ये नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड करके रखा है। अब इस साइड से ये फोल्ड है और इस साइड से खुला है। सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। तो जैसे कि मेरा बेल्ट तैयार 7 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ऊपर से नाड़ा डालने के लिए फोल्ड करना होता है। तो 9 इंच पे मैंने मार्क किया है। बच्चों के लिए आप तैयार बेल्ट 5 इंच रख सकते हो, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग कीजिएगा। अब हमारा यहाँ पर 9 इंच पर बेल्ट का कटिंग हुआ। अब ये तो हो गई बेल्ट की चौड़ाई 9 इंच। अब लंबाई कितनी रखनी है? तो हमारा जितना भी हिप साइज है उसका आधा करके उसमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि मेरा हिप साइज 42 इंच है, उसका आधा होता है 21 इंच। 21 इंच में 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया तो 24.5 इंच हुआ। अब 24.5 इंच के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर मेरा जोड़ आएगा, वो मैं बाद में दूंगी। तब तक के लिए मैं इसे साइड में रखूंगी। अब ये जो नीचे की तरफ कपड़ा है, इसका जो हमने फोल्ड किया था नीचे से, उसे खोल देंगे और एकदम सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे। अब इसे फोल्ड करने के बाद सबसे पहले ऊपर से आधा इंच की दूरी पर एक लाइन बना दीजिएगा, क्योंकि उतना हमारा सिलाई में जाएगा बेल्ट जोड़ने के लिए। यार लंबाई 40 इंच है, लेकिन उसके पहले 7 इंच ऊपर की तरफ मैं बेल्ट का निकाल दूंगी। तो जो लाइन हमने खींची थी सिलाई मार्जिन की, बराबर से उस लाइन के ऊपर मैंने 7 इंच रख दिया है। और उसके नीचे जहां पर 40 आंकड़ा आ रहा है टेप के ऊपर, वहां पर मैंने मार्क किया, क्योंकि मेरी तैयार लंबाई 40 इंच है। अब जहां पर मैंने मार्किंग किया है वहां पर मैं सीधी लाइन बना दूंगी। अब हम लेंगे आसन का नाप। तो हमारा हिप साइज जितना भी है उसका तीसरा भाग कीजिएगा। मेरा हिप साइज 42 इंच है, 42 इंच है, उसे मैंने 3 से भागा तो आ गया 14 इंच। अब 14 इंच में से 7 इंच ऊपर की तरफ मैंने बेल्ट का निकाल दिया और जहां पर 14 इंच का मार्किंग आ रहा है वहां पर मैंने मार्क कर दिया। देखेंगे बॉटम राउंड यानी मोरी। तो मोरी जो है वो तैयार हमारी 6 इंच है। आपकी जितनी भी तैयार रखनी है उसका डबल करना है। जैसे कि मेरी तैयार 6 इंच है, तो डबल हो गई 12 इंच। उसमें 3 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, तो हो गया 15 इंच। तो 15 इंच पे मैंने यहाँ पर मोरी का मार्किंग किया है। तो हमने मोरी इतनी चौड़ी क्यों ली है? क्योंकि मोरी में भी हमारे प्लिट्स आने वाले हैं। आसन पॉइंट और मोरी का पॉइंट दोनों एक दूसरे को जोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पर जितनी कपड़े की चौड़ाई है उतनी रख दी है बड़ों के लिए, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए सिल रहे हो तो हिप साइज का आधा चौड़ाई आपको यहाँ पर रखनी है। बस इतना ही चेंज होगा। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग करने से पहले जहाँ पर लंबाई की लाइन है उसके नीचे आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई का और फिर कटिंग करेंगे। तो ये मैंने आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग किया और साइड से जैसा मार्किंग किया है वैसा ही कटिंग करना है। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 पैर निकल के आए हैं दोनों साइड के, और यहाँ पर नीचे की तरफ भी प्लेट्स आएगी मोरी में और ऊपर की तरफ भी प्लेट्स आएंगी। तो इस तरीके से कुछ ये पैटर्न रेडी होगा। तो ये हम बाद में देखेंगे। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फोल्ड करके रखूंगी और लूंगी हमारा बेल्ट। तो जो कि हमारा बेल्ट में जोड़ लगने वाला था यहाँ पर, तो ये जोड़ हम निकालेंगे इस बचे हुए कपड़े से। तो इस कपड़े को मैंने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगभग 3 से 3.5 इंच कपड़ा कम पड़ रहा था। तो मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखा, क्योंकि सिलाई में उतना जाएगा। और फिर से मैंने यहाँ पर 24.5 इंच नापा, जो कि हिप साइज का आधा प्लस 3.5 इंच। तो मेरा आ रहा था 24.5 इंच। तो जितना मेरा जोड़ आ रहा था उतना मैं यहाँ पर लूंगी और यहाँ से मैं सीधी लाइन बनाते हुए इसका कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर आराम से हमारा बेल्ट भी निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा का कपड़ा मैंने कट कर दिया। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है, अगर आपको मियानी वगैरह लगानी है तो उस बचे हुए कपड़े से लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो,
यहाँ पर ये 4 लेयर्स हैं जो कि हमें 2 लेयर्स की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। अगर आपकी चौड़ाई फिर भी कम पड़ रही है, इतना जोड़ लगाकर भी कम पड़ रही है, तो ये भी आप आगे की तरफ जोड़ सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इन 2 पीसेस को मैं साइड में रखूँगी जो कि मैं बॉटम के लिए उसका यूज़ करूँगी। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लगेगा। तो यहाँ से हमें सिलाई लगाकर इसको जोड़ देना है। ये एक पीस हो गया और ये जोड़ यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर इसको जोड़ दूंगी। तो मैंने जोड़ लगा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इस तरह से बस सिंपली सिलाई लगा कर ली है और ये जो जोड़ लगा हुआ हिस्सा है वो फ्रंट में आएगा इस तरीके से। फिलहाल के लिए बेल्ट को हमें इतना ही तैयार करना है। अब मैं इसे साइड में रखूंगी। अब जो सलवार का कटिंग करके रखा था उसे खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ पर ये 2 पैर के हिस्से हैं। तो देखिए यहाँ पर ये खुला है और इस साइड में ये फोल्ड है। तो भले ही ये फोल्ड है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर एकदम किनारे से सिलाई लगानी है। जैसे हम पिंटक्स के लिए सिलाई लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी किनारे से सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से इस वाले हिस्से में भी, मतलब दूसरे पैर के ऊपर भी जहाँ पर ये फोल्ड है, फोल्ड वाले साइड में किनारे से सिलाई लगाएंगे। बस इतना ही करना है। अब आ गए हैं मशीन के ऊपर। यह है खुली साइड और यह है फोल्ड। तो जैसा कि मैंने बताया, फोल्ड वाली साइड से हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई सिर्फ एक डिजाइन का हिस्सा है, इसके आगे इसका कोई पर्पज नहीं है। अब ये कुछ पिंटक्स की तरह दिखेगा। अब मैं इसे खोल देती हूँ और सेम तरीके से मैंने दूसरे पैर में भी यहाँ फोल्ड वाली साइड से सिलाई लगाई है और ये भी कुछ पिंटक्स की तरह दिखेगी। अब इसे भी मैंने खोलकर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दिया। अब इसे रखना ऐसे है कि दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ चली जाए। अब इसके दोनों साइड में आसन है और हमें सिर्फ एक साइड का ही आसन सिलना है, मतलब कोई भी एक आसन पकड़कर वहां पर सिलाई लगा दो। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, सिर्फ एक साइड का ही आसन सिलना है। अब मैं इसे खोलकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने खोल कर ले लिया, दोनों पैर अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर हम प्लेट्स लेंगे। तो ये इसकी सीधी साइड है ऊपर की तरफ और सीधी साइड से ही हमें यहाँ पर प्लेट्स डालने हैं। यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि सारे प्लेट्स हमें एक जैसे रखने हैं, मतलब एक जैसी चौड़ाई रखनी है। तो मैंने हर एक प्लेट की चौड़ाई 1 इंच रखी है। और सबसे ज़रूरी बात, इन प्लेट्स का जो रुख है, मतलब फेस है, वो मैंने बाहर की तरफ रखा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो 6 से 7 प्लेट्स आपके आराम से आ जाएंगी, किसी की 5 भी आ सकती है। अब यहाँ पर देखो, इन प्लेट्स को मैंने इस तरह से बना दिया है। पर हमने प्लेट्स लिए हैं वो हमारा फ्रंट पैटर्न है। अब हमने बेल्ट लिया है क्योंकि बेल्ट के हिसाब से हमें प्लेट्स डालने हैं। तो उसके लिए मैंने बेल्ट के फोल्ड वाली साइड की तरफ एक सेंटर नॉच लगाया है। बेल्ट को मैं खोल दूंगी और जहां पर हमारा नॉच है, सेंटर नॉच, उसे पिछले वाले आसन की ओर में रख दूंगी, मतलब सेंटर में रख दूंगी। अब हम देखेंगे तो मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है कपड़ा। तो आप यहाँ पर फ्रंट की ओर ही 1-2 प्लेट्स ले सकते हो या फिर पीछे की साइड में यहाँ पर बॉक्स प्लेट भी बना सकते हो। अगर आपको पीछे की साइड में बॉक्स प्लेट नहीं चाहिए तो आप एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर 1-2 प्लेट्स लेके कवर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और पिन भी लगा दिया। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर बेल्ट पूरा बैठ रहा है या फिर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पर एकदम बराबर से बैठ रहा है, तो मुझे यहाँ पर ना ही कम करने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अब सेम तरीके से इस वाली साइड में भी मैं प्लेट्स लूँगी। तो देखिए इस पैर को मैंने इस ओर लिया और यहाँ पर भी हमें प्लेट्स बनानी है। तो ध्यान दीजिएगा, इन प्लेट्स का जो रुख है वो मैं बाहर की तरफ रख रही हूँ और सलवार की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। तो ये एक एक करके मैं प्लेट्स लूँगी। यहाँ जितने प्लेट्स हमारे दूसरी साइड आए हैं उतने ही प्लेट्स हमें यहाँ पर भी लेने हैं। तो 6 से 7 प्लेट्स आ सकते हैं, आपके 5 भी आ सकते हैं, मतलब साइज अनुसार कम ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये प्लेट्स मैंने पिन लगा कर ले लिए हैं। अब मैं बेल्ट को यहाँ पर सेंटर में रखकर चेक करूँगी। तो इस साइड में एकदम बराबर से हो गया है। तो यहाँ पर मुझे ना कम करने की ज़रूरत है ना ज़्यादा। अब बेल्ट को मैं साइड में रख दूँगी और ये जो सलवार के पैटर्न के ऊपर प्लेट्स बनाए हैं, उन प्लेट्स को पक्का करने के लिए उसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो आते हैं मशीन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं जितने प्लेट्स लगाए हैं बस उसके ऊपर मैं सिलाई लगाकर उन प्लेट्स को फिक्स कर दूँगी ताकि मैं लगाए हुए पिंस को निकाल सकूँ।
तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस और के प्लेट्स के ऊपर भी हम सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। तो यहाँ पर सलवार की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब हम लेंगे बेल्ट और बेल्ट की रॉन्ग साइड मतलब उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। बेल्ट का सेंटर नॉच और सलवार का जो पीछे का आसन है उसे एक दूसरे के ऊपर मिला के रख दिया है और पिन लगा दी है। अब दोनों साइड में भी हम पिंस लगा कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। पिंस लगाने के बाद सिंपल ही मैं इसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिलाई लगा दूंगी। इससे हमारा बेल्ट इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और बस यहाँ पर मैं 1/4 इंच से मतलब पाव इंच से ज़्यादा सिलाई मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ। आधा इंच से कम और 1/4 इंच से ज़्यादा। पिंस को निकालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है एक किनारे से दूसरे किनारे तक। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इस सिलाई को हम इस तरह से नीचे बेल्ट की तरफ रखेंगे, मतलब सिलाई मार्जिन ऊपर की तरफ, देखिए इस तरीके से बेल्ट की तरफ रहेगा और फिर ऊपर से हम प्रेस स्टिच लगाएंगे तो यहाँ पर एक फिनिशिंग आ जाएगा। तो आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हो मैं बस एकदम किनारे से यहाँ पर प्रेस स्टिच लगा रही हूँ। प्रेस स्टिच से होता यह है कि सिलाई बेल्ट की तरफ दब जाती है, तो उल्टी साइड से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले बेल्ट की सिलाई लगा दी, उसके बाद बेल्ट को ऊपर की तरफ रख दिया और यहाँ से प्रेस स्टिच भी लगा दी। अब हम इन दो आसन को पकड़ेंगे। ये हमारे फ्रंट साइड का आसन है जो अभी जोड़ना बाकी है और इसको अच्छे से मिला के रखेंगे। रखने के बाद अब हमें जो नाड़ा डालना है वो ऊपर से डालना है, तो 2 इंच 1.5 से 2 इंच आप छोड़ दीजिएगा और फिर वहां से आसन जोड़ना शुरू कर दीजिएगा। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए आसन को नीचे तक जोड़ना है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और यहाँ 1.5 से 2 इंच खुला छोड़ेंगे क्योंकि नाड़े के लिए वहां पर फोल्ड करना है और फिर मैंने आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ पर आसन को सिल दिया है नीचे तक। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगाकर ले सकती हैं। अब ये आसन जोड़ने के बाद ये आगे का जो आसन रहता है ना, इसे और एक सिलाई लगानी होती है। तो देखिए इसे मैंने इस तरीके से लिया, तो ये हमने आगे का आसन अभी अभी जोड़ा है। इसे बीच में से इस तरह से खोल देंगे और दोनों साइड से पट्टियों को इस तरह से मोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसको सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। तो बस इसे अंदर की तरफ मोड़ना है और एकदम किनारे से हमें सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई जहाँ तक बेल्ट है वहाँ तक ही सीमित रहेगी, उसके नीचे नहीं जाना। तो यहाँ तक बेल्ट है तो यहीं पर मैंने रोक दिया और फिर इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई चला दी और फिर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर एक फिनिशिंग सा आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी अभी सिलाई लगाई। अब ये फ्रंट साइड है, तो यहाँ पर हमें नाड़े के लिए फोल्ड करना है। तो सबसे पहले 1/4 इंच मोड़ेंगे और फिर 1 से 1.25 इंच मोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इस तरीके से इसको 1/4 इंच मोड़ेंगे और फिर आप 1 से 1.25 इंच तक इसको मोड़ सकते हो और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। बस किनारे से सिलाई लगानी है एकदम दूसरे किनारे तक पूरी गोलाई में। तो ये पूरी गोलाई में मेरी सिलाई लग चुकी है और ये कुछ इस तरीके से रेडी होगा। यहाँ से हम हमारा नाड़ा अंदर डालेंगे। बेल्ट पूरी तरह से बनकर रेडी है और सलवार को भी अटैच हो गया है। अब देखिए बेल्ट तो रेडी हो गया, अब हम बॉटम यानी मोरी को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी मोरी यानी बॉटम है। तो पहले मैं आपको एक बॉटम रेडी करके दिखाऊंगी। तो बॉटम को यानी मोरी को मैंने खोल दिया है। अब हमारे बॉटम के और प्लिट्स डलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लिट्स की जो लंबाई रहेगी वो 4.5 इंच तक मैं रखूंगी। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया है। अब उसी मार्किंग के ऊपर मैं पूरी आड़ी लाइन बना दूंगी। पर ये हमने जो पिंटक्स वाली सिलाई लगाई थी वो है, उस सिलाई को चिपक कर मैंने 1 इंच पर पहला मार्क किया। ठीक, उसके बाद उस मार्क को चिपक के मैंने दूसरा मार्क फिर से 1 इंच पे किया। तो ये 1-1 इंच पर 2 मार्क हो गए। अब तीसरा मार्क
मैं 2 इंच पर करूंगी और चौथा मार्क मैं फिर से 1 इंच पर करूंगी। तो इस तरीके से ही हमें मार्क करते जाना है। तो यहाँ पर देखो, फिर से मैं 2 इंच का गैप छोड़ूंगी और फिर से मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करूंगी। फिर से मैं 2 इंच का गैप छोड़ूंगी और फिर से 1 इंच पर मार्क करूंगी। इसी तरीके से 4-5 जितने भी आए उतने मार्क आप कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने मार्क्स कर दिए हैं। अब इन मार्क्स को मैं पूरे ऊपर के लाइन तक टच कर दूंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो 2 लाइन्स हैं, इन 2 लाइन्स के बीच में 2-2 इंच का गैप है और फिर उसके बाद ये जो 2-2 लाइन्स है, इन दोनों के बीच में 1-1 इंच का गैप है। बिल्कुल इसी श्रृंखला में मैं इस साइड में भी लाइन्स बना दूंगी। तो पूरे बॉटम में यानी मोरी में मैंने लाइन्स बना दिए हैं। अब मशीन के ऊपर आते हैं और यहाँ पर प्लेट्स लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने लाइन्स बनाए हैं। अब एक लाइन छोड़ते हुए मैंने इस लाइन को पकड़ा है और ये जो लाइन बनाई है उस लाइन के ऊपर मैंने सिलाई कर दी। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हो, जहाँ पर हमने पिंटक्स की सिलाई लगाई थी, बिल्कुल उसके पास से ही हमने प्लेट्स बनाना शुरू किया है। पहले आधे हिस्से में बनाएंगे, फिर बचे हुए आधे हिस्से में। फिर से मैंने एक लाइन को छोड़ते हुए दूसरी लाइन को पकड़ा और जो लाइन बीच में छूटी है उस लाइन के ऊपर से सिलाई आएगी। यही हमें करना है। और जहाँ पर आप सिलाई को तोड़ रहे हो, धागा तोड़ रहे हो, जहाँ पर प्लेट्स खत्म होते हैं वहाँ पर धागे को लॉक करना मत भूलना। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। अब देखिए, एक लाइन छोड़ते हुए अगली लाइन पकड़नी है, उसके ऊपर से फोल्ड करना है और जो लाइन बीच में छूटी है उसके ऊपर से सिलाई लगानी है और जहाँ पर सिलाई खत्म होती है वहाँ पर आगे पीछे करके सिलाई को लॉक करना है। सेम तरीके से मैं अगले सारे प्लेट्स ले लूँगी। प्लेट्स मेरे बन चुके हैं और एक प्लेट में नहीं लूँगी क्योंकि अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पर मेरा बॉटम कम हो जाएगा। तो यहाँ पर नाप के देखेंगे, 6 इंच मेरी तैयार मोरी है, आधा इंच सिलाई में जाएगा तो ये बराबर से 6.5 इंच हो गया है। अब ये बिल्कुल सही है। सेम तरीके से इस साइड में भी मैं प्लेट्स बना के लूँगी। तो मैंने प्लेट्स बना दिए हैं। अब इन प्लेट्स को इस साइड में रखेंगे और इन प्लेट्स को इस साइड में रखेंगे और आयन करेंगे। तो पहले ऊपर की तरफ भी मैं सेट करके लूँगी। आयन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं आयन करना चाहते तो भी ना करें। तो देखिए ऊपर तक मतलब एक लगभग 15 से 18 इंच ऊपर तक मैंने आयन किया है, उसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन प्लेट्स का जो फेस है वो एक दूसरे के अपोज होगा और सीधी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा रहेगा। तो ये उल्टी साइड से इस तरह से रहेगा और सीधी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। तो बीच में पिंटक्स की सिलाई है और प्लेट्स देखो पिंटक्स की ओर रहेंगी दोनों साइड की। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर लगता है। दोनों साइड में मैंने सेम तरीके से प्लेट्स बना दिए हैं और इसे मैं खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साइड में सेम तरीके से बनाए हैं और आयन भी करके लिया है। अब इनके ऊपर हम इस तरीके से पट्टी जोड़ेंगे मोरी में ताकि इसका फिनिशिंग हो जाए। तो देखिए पट्टी जो है वो 1.25 इंच चौड़ी रखी है और उसके एक साइड से मैंने ऑलरेडी सिलाई लगा कर ले ली है और इसे प्लिट्स बनाए हुए मोरी के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर बकरम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लिट्स लिए हैं नीचे की तरफ, तो कपड़ा काफ़ी मोटा रहता है। अगर फिर भी आप डालना चाहते हो तो फ्यूजिंग पेपर वगैरह डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैंने प्रेस स्टिच लगा दी है, मतलब सिलाई मार्जिन को पट्टी की ओर रखकर सिलाई लगा दी है। अब इसे मैं इस तरह से मोड़ कर लूँगी और यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। अगर आप यहाँ पर सिलाई लगाना नहीं चाहते तो आप हाथ से तुरपाई भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और सेम तरीके से दूसरी तरफ की मोरी भी मैंने तैयार की है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके लेंगे क्योंकि हमें अंदर वाली सिलाई भी लगानी है। तो ये एकदम बराबर से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आसन को भी बराबर से रखेंगे और अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, अंदर की सिलाई। बस रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 इंच में पहले नापूंगी, मोरी की तरफ मार्क करूंगी और फिर मैं सिलाई को लेना शुरू करूंगी क्योंकि हमारी तैयार मोरी 6 इंच है। तो इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हम जा रहे हैं आसन की ओर। बॉटम में आपने कितना भी सिलाई मार्जिन पकड़ा हो, आसन की ओर आते आते बस
1/4 इंच मार्जिन रहना चाहिए, क्योंकि आसन में हमें ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं पकड़ना है। और फिर से नीचे जाते जाते जितना आपका बॉटम घेर है वहाँ पर आप तिरछे में सिलाई लेके जाइएगा। जैसे यहाँ पर 6 इंच है तो यहाँ पर मैंने इसको पकड़ा है। अब यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अभी अभी जो सिलाई लगाई है उसमें आप और एक डबल सिलाई लगा सकते हो। अब देखिए इसका बॉटम कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये सलवार, स्टाइलिश भी लगती है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछना। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।